नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज जांगीड़ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार नरेश जी। सबसे पहले तो मैं विश्वकर्मा टुडे को और आपको और आपकी समस्त टीम को इस कार्यक्रम मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद दूंगा और आप लोगों की सफलताओं की भगवान विश्वकर्मा से और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगा। आप जो सामाजिक काम कर रहे हैं, हम लोगों का परिचय करा रहे हैं या सामाजिक संदेश दे रहे हैं, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। मैं साधारण परिचय, साधारण परिवार से रहने वाला एक साधारण आदमी हूँ। समाज में मेरा कोई ऐसा बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन समाज के लिए एक हमेशा मन में जागरूकता रहती है, इसलिए मैं समाज की गतिविधियों में अव्वल रहता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार जांगीड़ है। मेरे पिता श्री प्रहलाद राय जांगीड़ निवासी जिला टोंक ग्राम दत्तवास के हैं और मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ है और हम 3 भाई हैं। तीनों एक संयुक्त परिवार के रूप में कटेवा नगर स्थित हमारा पैतृक घर है, वहाँ रहते हैं। गांव में भी हम लोग काफ़ी अच्छे पारिवारिक माहौल में रहते हैं, पूरे परिवार के साथ, संगठित परिवार के साथ निवास करते हैं जी, बहुत बढ़िया। और गाँवों से भी पापा की वजह से हमारा बहुत अच्छा, जैसे जयपुर में हम लोग एक फैमिलियर है, वैसे गाँव में भी, चाहे मेरा जन्म जयपुर का है, उसके पश्चात में भी गाँव से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूँ। कह सकते हैं कि साल में 10 या 15 बार हम गांव से अटैच होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गांव में सामाजिक या अदर समाज के या और फंक्शन होते हैं, उसमें हमारी भूमिका, हमारे पापा की भूमिका बहुत रहती है, तो उनके साथ मुझे जाने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है और ग्रामीण परिवेश को समझने का भी बहुत मौका मिलता है। मेरा व्यवसाय के रूप में अगर बात करी जाए तो मैं शुरू से 85 से 95 तक वुडन के कार्य में ही रहा था। मेरा वुडन का काम था। कुछ समय बाद हम लोगों को एक नया मौका मिला और हम रिफाइंड खाद्य उत्पादन तेल के कार्य में कन्वर्ट हुए उस वक़्त, और उसमें हमने करीबन 15 साल अपना बेहतरीन काम किया। जितने भी बड़े प्लांट हैं तेल के या रिफाइनरीज हैं, उनके हम प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं। 2007 के आसपास हम लोगों का मेरा इंटरव्यू हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज में और ये रिलायंस फ्रेश जो प्रोजेक्ट आए थे, इस प्रोजेक्ट का मुझे डेवलपमेंट टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ पापा के साथ और हमने कंबाइंड रिलायंस फ्रेश के साथ प्रोडक्शन रूम देखा। 2007 से 2015 तक हम रिलायंस फ्रेश के जितने भी राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के जो प्लांट थे उनको हमने डील किया और उसी के साथ साथ हम लोग आज किराने के व्यवसाय में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वहाँ से कुछ नॉलेज मिली, कुछ हेल्प मिली, तो हम किराने के व्यवसाय में उतर गए और आज हमारा किराने का अच्छा काम है। मेरी होटल और रेस्टोरेंट कलेवा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट जयपुर में एक बेहतरीन नाम है और अपने सामाजिक स्तर पर तो बहुत अच्छा उसका इन्वॉल्वेशन है। आप लोगों का प्रेम और सानिध्य भी बहुत मिलता है उसमें। ये मैंने, और अब मैं शिक्षा जगत में, कि मेरी रुचि शुरू से रही है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को हेल्प करूं, उनके साथ। हालांकि मैं उतना शिक्षित नहीं हूं, मैं केवल बीए पास हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा ही सर्वोत्तम साधन है जो समाज को और देश को विकसित कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अभी एक लाइब्रेरी कन्वर्ट करी है। पीजी को भी मैंने देखा, जिसमें अपने समाज के लोगों को जो मुझसे हेल्प हो सकती है, जो रिलीफ दे सकता हूँ, उनको कन्वर्ट करके उसमें ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा छोटा परिवार, मेरे 2 भाई हैं और वो भी मेरे साथ सहयोगी, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में हैं। मम्मी पापा के सानिध्य में ही हम लोग रहते हैं कि श्री प्रहलाद, मैंने एक ध्यान भी बना दिया मेरे वहाँ। अगर गुजर की तड़ी पे कोई पूछता है कि श्री प्रहलाद पे जाना है या कलेवा पे जाना है, तो उसको किसी मकान नंबर की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी अच्छी इमेज भी है। राजनीतिक बात करें तो वो एक बड़ी बात होती है, लेकिन मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में समाज में स्थापित हूँ, ये मेरे लिए गौरवान्वित बात है। राजनीति में आने की आपकी क्या वजह रही? राजनीति की कोई ऐसी वजह नहीं रही थी, लेकिन जब मैं व्यापार में आया था रिलायंस में, और उससे पहले मैं बहुत छोटे स्तर पर देखता था कि हमें जो पूरी तरह पढ़े हुए नहीं है, अधिकारी स्वरूप अपने समाज में बहुत कम लोग हैं, तो एक छोटी सी बात पर भी हम लोगों का शोषण होता था।
तो मुझे लगता था कि पावर होना जरूरी है। अब पावर या तो आप सरकारी बड़े अधिकारी बन के ले सकते हैं या फिर किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे। तो उस वक्त एक बहुत चर्चित चेहरा जो आज राजस्थान का भी बड़ा चेहरा है और देश का भी एक अच्छा चेहरा है, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। ओके। पार्टी की बात अलग है, वो पहले आदर्श पार्टी में थे, निर्दलीय भी रहे हैं और वर्तमान में वो जयपुर शहर जिला राजस्थान कांग्रेस के एक बहुत बड़े नाम है। तो वो जब यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ते थे तब मैं उनके साथ रहता था। 92, 93, 94 मैं उनके साथ रहा, तो मुझे लगा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छे व्यक्ति के साथ राजनीति में बढ़ेंगे, समय लगेगा लेकिन मजबूत बनेंगे। तो मैं प्रताप सिंह जी के साथ जुड़ा। प्रताप सिंह जी के साथ जुड़ने के बाद में व्यवसाय में मुझे राजनीति का फायदा मिला, मेरा शोषण या डर कम हुआ और मैं आगे बढ़ता गया। और कुछ दिनों बाद, जब 10-15 साल बाद में श्री प्रताप सिंह जी जो मेरे प्रेरणा स्रोत भी माने जा सकते हैं राजनीति में लाने के लिए, तो उनके साथ जब मैं उनके एमएलए के चुनाव में पार्टिसिपेट करता था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था मैं किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे लगता था मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। ओके। और आज उसका फायदा ये भी है कि वो शख्सियत एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे है और उनके नाम से हम अपने आप को मजबूत मानते हैं, समृद्ध मानते हैं। वो कौन से अचीवमेंट्स हैं जिनकी वजह से आपको पहचान मिली है? अचीवमेंट की बात करी जाए तो व्यापार तो सबसे बड़ा होता है कि अगर आप व्यापार सफल व्यापारी है तो आपकी पहचान नेचुरल बनेगी। एक आपको अपनी संस्कृति के प्रति भी लगाव होना चाहिए, अपने समाज के प्रति भी लगाव होना चाहिए। तो जब अपने समाज में आप काम करते हो बिगैर निष्पक्षता के साथ, बिगैर किसी से डरे, किसी ओहदे से डरे, आप सच को सच बोलोगे, आप गलत के खिलाफ बोलोगे, तो निश्चित आपको कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग आपको पसंद करेंगे और उसका फायदा आपको एक अचीवमेंट के रूप में देखना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सच को सच मान लेना चाहिए और अपनी गलती को अपनी गलती मानकर उसमें संशोधन करने की अगर ताकत है तो आप एक अचीवमेंट में जरूर। आप अपना आइडल किसे मानते हैं और क्यों? देखो, आइडियल की जहाँ बात करी जाए तो माता पिता से बड़ा तो कोई आइडियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि संघर्ष की परिभाषा केवल माँ बाप ही सिखा सकते हैं। राजनीति में आदरणीय श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जो जिनसे मैं आइडियल माना, सामाजिक क्षेत्र में मुझे अगर किसी को आइडियल मानना है तो हरिशंकर जी, वो सामाजिक क्षेत्र के जब जिला अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे थे या जयपुर आए थे तो उनको लगा कि समाज में बदलाव जरूरत है, तो हम युवाओं को लोगों को साथ लिया और उसके बेस पे उन्होंने जयपुर जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। तो सामाजिक क्षेत्र में एक अगर मुझे एंट्री देना चाहे तो उसके प्रेरणा स्रोत तो हरिशंकर जी एक उपयुक्त नाम मानता हूँ। बाकी समाज का हर जो व्यक्ति है वो एक आइडियल है और सीखने को हर किसी से कभी ना कभी कुछ न कुछ रोज मिलता है और सीखते रहने भी चाहिए। आपके हिसाब से समाज में और कौन कौन से बदलाव होने चाहिए? समाज के पटल पर अगर देखा जाए तो जो जिस पद पर कार्यरत है उसे उस पद की गरिमा को पूरी तरह निभाना चाहिए। अगर उसे लगता है कि मैं इस पद के साथ ईमानदारी से काम नहीं कर सकता और अमुक व्यक्ति उस काम को बेहतर कर सकता है तो उसे पीछे हटते हुए उस आदमी को आगे कर देना चाहिए, क्योंकि समाज का विकास ही सर्वोपरि है। समाज का विकास सर्वोपरि है और समाज में जो खींचातान वाली या नेगेटिव जो बातें होती है, ऐसा नहीं है कि अपने समाज में सभी में होती है, लेकिन हमें अपने समाज से नकारात्मक बातों को दूर करना चाहिए, सकारात्मक लोगों को साथ लेना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है, क्यों काम करने वाले से गलती होती है, किसी से गलती होती है तो उसे बड़ा दिल रख के उसकी गलती को माफ करके उसे अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। बहुत खूब। मेरे हिसाब से यही एक समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और समाज को अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो उसे धन से सहायता करनी चाहिए, कोई वैचारिक व्यक्ति तो विचारों के साथ उसके प्रेरणा बनना चाहिए और किसी के पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम साथ तो खड़ा होए। समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो हमारे समाज के बंधु सबसे ज्यादा बुद्धिमान जाति के रूप में हम प्रख्यात हैं और ये लोहा दुनिया के समस्त समाज मानते हैं, लेकिन हम हमारी उस सोच को अपने उत्थान के लिए काम में लें, अपने समाज के उत्थान के लिए काम में लें।
अभी हम केवल अपने उत्थान के लिए काम में ले रहे हैं, वो एक छोटी सोच है। समाज के उत्थान के लिए अगर उस सोच को काम में लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारा समाज किसी से ज्यादा पिछड़ा हुआ है और नहीं पिछड़ सकता हो। मैं समस्त समाज के युवाओं से एक अपील जरूर करना चाहूँगा, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें समाज की सेवा की जरूरत है, तो अपने स्तर के समस्त पदाधिकारियों को अपनी बात बेबाक रखें। हो सकता है उन्हें सहायता मिले, नहीं मिले, लेकिन अपनी बात रखने से ना चूकें। और जहां किसी युवा को किसी की जरूरत पड़ती हो, तो वो सामाजिक दायित्व के समस्त पदाधिकारी भी उस युवा के लिए काम करेंगे और उसे हेल्प करेंगे। तो कल जब वो युवा किसी पद पर जाएगा या किसी प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाएगा, तो उसका पूरा पूरा फायदा समाज को जरूर मिलेगा। बाकी अपने समाज की जितनी भी संपत्ति है उनमें आपसी खींचतान खत्म करके उसको थोड़ा सा और प्रमोट करें। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बंधु, चाहे वो डॉक्टर्स के हो, चाहे वकील हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनना चाहिए कि कोई भी शिक्षा से या उच्च शिक्षा से वंचित न पा रहा है। बंधुओं, आज हमने समाज हित में कई अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई हस्ती के साथ। जब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।